वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम नस्सू का ख्वाब जो कि सलीस उर्दू जमात 11वीं का एक सबक है और ये सबक तौबत नस्सू जो कि एक नावल है उससे माखूज है। यानी कि आज का हमारा सबक नावल का एक टुकड़ा है और ये नावल है तौबत नस्सू। तौबत नस्सू से नस्सू का ख्वाब एक टुकड़ा लेकर हमारे सलीस उर्दू में एक सबक दिया गया है। तो नावल निगारी अफसानवी नस्ल की एक सिन्फ है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसी सिन्फ है, ये नावल का मतलब क्या होता है, ये नावल कहते किसे हैं, ये नावल की तारीफ क्या है। सबसे पहले दोस्तों लफ्ज नावल के हम अदर वर्ड देखते हैं, लुग़वी माना देखते हैं। नावल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज है जो कि अतालवी ज़बान नोवेला से बना है, जिसका मतलब है नया, अनोखा, निराला और अजीब वगैरह वगैरह। तो ये इसके अदर वर्ड्स हैं। अब आते हैं हम नावल की तारीफ क्या है। नावल कैसी सिन्फ है, अफसानवी नस्ल की कैसी सिन्फ है। नावल ऐसी कहानी या किस्सा को कहते हैं जिसका मौजू इंसानी जिंदगी होता है। नावल का जो मौजू है वो क्या है, इंसानी जिंदगी। जिंदगी के हकीकी हालात और वाकयात को एक खास तरतीब और एक अंदाज से लिखने को नावल निगारी कहते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों, नावल अफसानवी नस्ल की एक सिन्फ है जो कि जिंदगी के हकीकी वाकयात, हालात और उसके जो मामलात हैं उनको एक खास अंदाज से तहरीर करने को कहते हैं। अफसाना से ये जरा तवील कहानी होती है। नावल लिखता है उसे नावल राइटर या उर्दू में नावल निगार कहते हैं। और हमारे आज के जो नावल निगार हैं, यानी कि आज के हमारे सब के मुसन्निफ हैं, वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले उर्दू ज़बान में नावल निगारी शुरू की, यानी कि नावल लिखना शुरू किया। तो ये मैंने ऐसे उर्दू जनरल नॉलेज के तौर पर दे दिया है। उर्दू ज़ुबान का सबसे पहला नावल निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है। आइए डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये साहब कौन थे। डिप्टी नज़ीर अहमद 1831 को रेहड़ कस्बा नगीना जिला बजनौर में पैदा हुए। वफात 1912 दिल्ली में हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद सैयद सादत अली से घर पर ही हासिल की। यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सैयद सादत अली था। फलसफा, मंतिक और अरबी सर्फ नव मौलवी नसरुल्लाह खान से पढ़ी। बाद दिल्ली तशरीफ लाए और मजीद तालीम हासिल करने के लिए मौलवी अब्दुल खालिक के सामने जानवाए अदब तय किया। उसके बाद फिर मजीद तालीम मौलवी अब्दुल खालिक से हासिल की। दिल्ली कॉलेज में भी पढ़े, जहां उनके क्लास फेलोज में मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद, जिनको हमने ईरान के जाड़ा के मुसन्निफ के तौर पर पढ़ा था, मौलवी ज़काउल्लाह, प्यारे लाल अशोक और मुंशी करीमुद्दीन थे। डिप्टी नज़ीर अहमद पहले उस्ताद तैनात हुए, फिर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, फिर तहसीलदार बने, फिर डिप्टी कलेक्टर बने और बोर्ड के मेंबरदार रेवेन्यू मजिस्ट्रेट भी रहे और इसी ओहदा से इस्तीफा देकर दिल्ली में मुकीम हो गए। ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी। सरसद अहमद खान की तहरीक के अरकान खुमसा में शामिल थे। आपने उर्दू ज़बान में सबसे पहले नावल मिरातुल उरूस लिखा, माना सबसे पहले नावल निगार थे और उनका सबसे पहला उर्दू का नावल या डिप्टी नज़ीर अहमद का सबसे पहला नावल है मिरातुल उरूस। दीगर तसानीफ में से चंद ये हैं, बिनातुन नाश, तौबत नस्सू, जिसका हम छोटा सा पार्ट आप पढ़ेंगे, इब्नुल वक्त, मोहसिनात, रोया सादका, फसाना मुब्तला,
ترجمہ قرآن مجید اور ترجمہ تعزیرات ہند وغیرہ شامل ہیں۔ برطانوی حکومت ہند نے 1890 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ مرزا فرت اللہ بیگ جو کہ مشہور خاکہ نگار ہیں، آپ کے شاگرد تھے۔ دوستو امید ہے آپ نے کتاب سے اپنے سبق کو ریڈی کر لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی معنی دیکھتے ہیں۔ خواب، خواب مانا سپنا یا رویا۔ حیضہ کہتے ہیں دست و قے کا آنا، اس کو کالرا کہتے ہیں انگریزی میں۔ مفارقت کہتے ہیں چھوڑ کر چلے جانا کو۔ علیحدگی، دارالجزا مانا بدلے کی جگہ یا بدلے کا گھر۔ دارالعمل مانا عمل کی جگہ یا عمل کا گھر یا وہ جگہ جہاں پر انسان عمل کرتا ہے، یہ دنیا، اس دنیا کو دارالعمل کہا جاتا ہے۔ نامہ اعمال مانا کتاب اعمال، نوشتہ حالات، وہ کتاب جس میں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ اس میں لکھے جا رہے ہیں، اس کتاب کو جو قیامت والے دن ہمیں دی جائے گی اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ فضیحت مانا رسوائی، ذلت، بدنامی۔ فرد قرارداد جرم جس کو انگریزی میں چارج شیٹ کہتے ہیں، مجسٹریٹ کی جانب دی گئی مجرم کو قرارداد جس پر اس کا جرم لکھے ہوتے ہیں۔ وہ جو جرم کرتا ہے وہ جرم کا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اپنے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، مجسٹریٹ جج کی طرف سے دی گئی اس جرم کی لسٹ کو، اس چارج شیٹ کو کہتے ہیں فرد قرارداد جرم۔ کبر و نخوت، اس کا معنی ہے غرور، گھمنڈ، اکڑ، خود پسندی۔ اور شرک کہتے ہیں کسی کو خدا کے ساتھ شریک کرنا، خدا کی صفات یا ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ برات ملنا، نجات، چھٹکارا، جس طرح سے شب برات ہم مناتے ہیں چھٹکارے والی رات گناہوں سے۔ نیکوکار ہونا، نیک کام کرنے والا۔ تعزیرات، تعزیر کی جمع ہے، مانا سزائیں، پینل کوڈ۔ دفعات کہتے ہیں جز، کسی ایک چیز کا ٹکڑا یا کٹا ہوا حصہ۔ طمع کہتے ہیں لالچ، ہرس کو، ہوس کو۔ مرتکب کہتے ہیں قصور کرنے والا، مجرم، ارتکاب کرنے والا۔ کرام کاتبین، دو فرشتے جو انسان کے عمل لکھتے ہیں، جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ایک الٹے کندھے پہ ایک سیدھے کندھے پہ بیٹھا ہے، تو ایک سیدھے کندھے پہ ایک الٹے کندھے پہ بیٹھا ہے، ان دونوں فرشتوں کو کرام کاتبین کہتے ہیں۔ برگشتہ مانا سرکش، مخالف، منحرف۔ آوان مانا مددگار، رفقہ کار۔ جاسوس ازدی مانا خدا کے جاسوس۔ منحرف مانا پھرے ہوئے، غدار۔ تسمہ لگانا مانا پیوند لگانا، جوڑنا۔ ہنوز مانا اب تک یا ابھی تک۔ ہوش اڑنا مانا سمجھ ختم ہونا، عقل میں نہ آنا۔ خلوص نیت مانا نیک نیت یا خالص نیت۔ اہتمام مانا انتظام، بندوبست یا ارادہ کو بھی اہتمام کہتے ہیں۔ رہائی مانا نجات یا قید سے آزادی۔ اور زار نالی کہتے ہیں آہ فریاد، رونا پیٹنا۔ تو یہ ہمارا آج کے سبق سے ذخیرہ الفاظ تھا۔ دوستو اس کو آپ ضرور یاد کیا کریں، یہ آپ کی قابلیت کو دو گنا سے چگنا کر دیتا ہے ذخیرہ الفاظ۔ ہم اپنا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ نسو کا خواب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو سے ماخوذ ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار نسو خواب میں اپنے والد کو میدان حشر میں دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کون سی جگہ ہے اور آپ یہاں کیوں لائے گئے ہیں؟ نسو کا والد جواب دیتا ہے مجھے اعمال کی جمع دہی کے لیے لایا گیا ہے۔ اس پر نسو کو حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے والد کو روزہ نماز کا پابند اور متقی انسان سمجھتا ہے، لیکن نسو کے والد کا نامہ اعمال شرک، کفر، لالچ، غیبت، حسد، مردم آزاری اور تکبر جیسے گناہوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ان گناہوں کے مختلف قرآنی آیات کا حوالہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانی اعمال کی لکھا پڑھی تو معزز فرشتے کرام کاتبین کرتے ہیں۔ نسو کے والد پر لگائی گئی جرم میں گواہی اس کے اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، کان وغیرہ ہوتے ہیں۔
लिहाजा जुर्म का इनकार मुमकिन नहीं। नसू पूछता है इस सूरत हाल से निकलने की कोई सूरत है? क्या अल्लाह ताला से सिफारिश की जा सकती है? यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी पड़ी कौन किसकी सिफारिश करे। बेटा बाप से पूछता है वो किस तरह की मदद कर सकता है, तो बाप जवाब देता है कि अल्लाह ताला की जात बख्शने वाली है, लिहाजा से गुनाहों की बख्शिश और माफी की दुआ मांगी जाए। अगर दुआ कबूल हो गई तो इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। हमारे नौजवानों को ये तरगीब देना मकसद है ताकि हमारे नौजवान अपने बुजुर्गीन के कब्र पे जाए, कब्रिस्तान जाए, जो उनके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए इसाल सवाब फातह खानी करें, उनके नाम से कोई खैरात कोई सदका दें, ताकि हमारे बड़े बुजुर्गों की बख्शिश और रिहाई की कोई सूरत बन सके। अब हम अपने सब की मश्क की तरफ आते हैं। तो सवाल है मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो ये अल्फाज हैं, ये इनके मतज़ाद हैं। नेकोकार का मतज़ाद होगा बदकार, कुफ्र का मतज़ाद होगा ईमान, नाफरमानी का होगा फरमा बरदारी, मुखालफत का होगा मुआफ़क़त, रिहाई का होगा गिरफ्तारी या कैद, इंसाफ का होगा जुल्म या नाइंसाफी। सवाल अगला है दोस्तों, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। अब जवाब है खाली जगह थी जासूसी अज़दी थे, यानी कि हमारे आज़ा नाक कान वगैरह। नंबर दूसरा ख्याल था आजिज़ी और खाल से दुआ की जाए, तो इसके लिए खलूस है, यानी कि आजिज़ी और खलूस से दुआ की जाए। तीसरा ख्याल था दोस्तों को एक दिन अपने अमाल की जवाबदेही करनी होगी, तो इसका ख्याल होगी जवाबदेही हमारी किताब के लिहाज से, हमारे जो निसाब में दिए गए सब के लिहाज से। अब दोस्तों अगला सवाल है दर्ज झेल जुमलों की तशरीह कीजिए। दोस्तों हमेशा याद रखना जहाँ भी तशरीह आएगी वहाँ पहले आपको हवाला देना होता है, चाहे वो नज़्म यानी कि इशारे की तशरीह हो या किसी जुमला या नसर पारे की तशरीह हो। तो ये एक जुमला है, मैंने लिखा है दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा, इसकी तशरीह करनी है। तो पहले हवाला देते हैं, ये जुमला 11वीं जमात की किताब सलीस उर्दू में शामिल साहब को नसू का ख्वाब से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ये इसका हवाला हो गया कि हमने कहाँ पढ़ा, हमने इसको कहाँ सीखा या कहाँ हमारी नज़र से गुजरा। तो हमने इसको साफ साफ बताते भाई हमने तो इसको 11वीं जमात की सलीस उर्दू में पढ़ा है और सब के रसूल के ख्वाब में पढ़ा है। अब इसकी तशरीह करते हैं। इस्लामी अकीदा के मुताबिक इंसान को इस दुनिया में नेक और अच्छे अमल करने के लिए भेजा गया है, तो इसलिए इस दुनिया को दारुल अमल यानी अमल करने की जगह कहा गया है। जबकि दुनिया में की गए अमाल की बासपुरस या जवाबदेही क़यामत के दिन यानी आखिरत को कहा गया है। आखिरत को हमारे अमाल के लिहाज से बदला दिया जाएगा, इसलिए आखिरत को दारुल जज़ा यानी बदले की जगह या बदले का घर कहा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है ये बहुत ही आसान और सलीस अंदाज से आपको अपना सबक समझ आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।